हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया हमने केसरी 2 मूवी देख ली है। एलो पहले बता दे। अच्छा, ये कह रहे कि हमने देख ली है। तो अभी हम देते हैं भैया रिव्यू। तो रिव्यू के हिसाब से भाई आप इसमें एक चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि बीच में एक ऐसा पार्ट आता है जो आपको हिला देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये हुआ है, और उसके बाद जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं ना उस टाइम, वो आपको यूं हिला देगा। वो तो भैया कमाल था, कोई सोच भी नहीं सकता था। पर हाँ, मैंने वो चीज सोची थी और बोली भी थी, पर उसके बाद जो उन्होंने बोला तो उसे मुझे लगा कि वो अच्छा चलो नहीं है, ऐसा नहीं, ये जो बोल रहे हैं वही है। पर उसके बाद जब आगे जब मूवी चलती है और वो रिवील होता है, वो तो भैया माइंड ब्लोइंग था। मूवी इज फैंटास्टिक, देखनी जरूर चाहिए। और एक्टिंग हर एक की बहुत अच्छी है। एंड में मैं एक थोड़ा सा सजेशन बोलूंगी, वो आप बताना सुनकर कि क्या आप उसको एग्री करोगे कि नहीं करोगे। एंडिंग में मतलब उन्होंने जिस तरह से एंडिंग की है वो भी अच्छी है, और स्ट्रॉन्ग अगर करनी होती तो जैसे हमने सजेस्ट किया था कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसका जो लेटेस्ट उसने इंटरव्यू किया, मैं अनअपोलोजेटिक हूं, अगर वो दे देते तो और भी बढ़िया होता। हर एक चीज बहुत बढ़िया थी आपको। पर एक चीज है कि अगर आप कंपेयर करो केसरी 1 से, तो ऑब्वियसली केसरी 1 वाज बेटर, मच बेटर देन केसरी 2। ये उस तरह से आपको इमोशनल जो है, जितना आप उसमें इमोशनल होते हो उतना नहीं कर पाई। वो जो कहते हैं ना कि दिल को वो छूना, वो सोल को टच करना, वो थोड़ी इसमें कमी थी। एक जगह पे आई एम नॉट श्योर, अगर आपने देखी आप बताना, पर एक जगह पे जरूर रोना आएगा, और वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें केसरी मूवी का जो गाना था, करेक्ट, वो ही गाना उस टाइम वहां पे लगता है। और उस टाइम आपकी आंखों से जो है आंसू बहेंगे, क्योंकि मेरे भी तब बहे थे। और तब रियलाइज हुआ कि इस मूवी में गाने की उस टाइप के एक, जैसे केसरी 1 में था कि भैया एक ऐसा गाना जो भैया आइकॉनिक गाना, हाँ, एक होना चाहिए था, एक इसकी गाने इस मूवी में जरूरत थी, उसकी कमी थी। हाँ, वो एक जो था जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो बीच में रन कर रहे थे, वही जो पंजाबी में सॉन्ग था, वो अच्छा था, पर वो वैसा नहीं कि आपको यूं टच करे जैसे केसरी का वो मूवी देखने वाला अच्छा था। हाँ, पर वो वैसा नहीं था, क्योंकि वो जब आया तो आपको मजा आ रहा था, पर हाँ गाना अच्छा था, पर वो नहीं था। कि इस मूवी में वो कमी थी कि वो चीज की जो दिल को ऐसे सोल को टच करे आपको ना, वो देखिए इसमें वो जो जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं बताऊंगा, मगर इसमें एक ब्रिटिशर देखिए, पर उनको बता देंगे। एक जो है एक ब्रिटिशर है, एक ब्रिटिशर को तो अच्छा दिखाया है। हाँ, दैट इज फिक्शन। हो, मैं ये पूछ भी रही थी, मैंने कहा, और पता है उसमें एंड में फिक्शन का है, मतलब वो कहानी है। कि एक फिक्शन का मतलब ये होता है कहानी, मतलब जो बंदा आपको अच्छा दिखाया ब्रिटिशर, वो फिक्शन है, मतलब वो कहानी है, वो इमेजिनरी कैरेक्टर है। इन रियल लाइफ में हाउ डिड दे फिगर आउट हिस्ट्री में कि हाँ भी एक अच्छा भी बंदा बीच में था, पता नहीं, क्योंकि मैं ये ऐसे बीच में डाल दिया था। हाँ, ये मैंने इनसे पूछा भी था मूवी के एंड में, जब हम निकले हैं गाड़ी में बैठे, क्योंकि उसमें जब एंड में ना वो आपको जो असली बंदा है उसकी फोटो दिखाते हैं, और साथ में कौन एक्टर ने वो एक्टर को दिखाएंगे, और नीचे फिर उसके बारे में कि आगे क्या हुआ था उसके साथ लाइफ में वो लिखा हुआ होता है। तो मैं उसमें जैसे अक्षय कुमार का दिखाया, तो अक्षय कुमार के जो रियल बंदा है उसका दिखाया, फिर ये जनरल ड्रायर का था, वो उसकी असलियत था, वो था, पर वो अच्छा जो दिखाया था ब्रिटिशर ना, उसका मुझे भी नहीं दिखा था ना, उसका असलियत की असली फोटो दिखाई ना, उस एक्टर ने जिसने एक्ट किया वो दिखाया, और उसके आगे नीचे की भैया उसके फ्यूचर में क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, वो नहीं दिखाया। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा सबका दिखाया, मैं तो वेट करी थी उसका, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था कि भैया इन सब की जगह वो कौन था और उसका क्या हुआ, क्योंकि उसने हेल्प की है, पर वो नहीं था। तो ये कह रहे, मैं कह रहा मोस्ट लाइकली वो फिक्शनल ही था, तभी उन्होंने कहा होगा, लिखा नहीं है। तो अगर किसी को बुरा ना दिखा दे, हो सकता है, मैंने कहा पर ये तो गलत बात है। तो ये आप लोग अगर जिसने पढ़ा है वो जरूर बताना। और दूसरा, जहां तक मैंने चेक किया, जो एफ वर्ड का यूज किया है उस जमाने में उस तरीके से यूज नहीं था। लोग बोलेंगे था या नहीं था,
अरे भैया 30 साल से ज्यादा हो गए मैं इस धरती में, यहाँ पे तब नहीं था एफ का यूज, बाद में जगह एफ का यूज हुआ है तो हमें पता है। और हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं, इंडिया में भी उस पूरे एनवायरनमेंट में उस समय एफ वर्ड का इतना यूजेज नहीं, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक चीज बताती हूँ, मैं हम लोग जो बैठे, मैंने कहा कि एंडिंग में जो था एफ वर्ड जो बार बार, और एंड में नहीं बीच में भी कई जगह अच्छा, यूज हुआ था। बोला मुझे चिंता नहीं है, अच्छी बात है। मूवी के अंदर वो दम डाल रहा था, जिस तरह से उन्होंने एंडिंग में और वहां पे जब वो यूज किया तो मतलब आपको, मतलब वो आपको टच करके आपको वो कर रहा था, वो जो इफेक्ट आ रहा था। पर अगर आप रियलिटी में देखो तो डाउट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तभी मैंने जब डिस्कशन हुई तो मैं भी यही बोली, मैंने कहा कि देखो हम इंडिया में सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टॉप के स्कूल्स में पढ़े हैं और मोस्टली वहां पे इंग्लिश बोलते थे एक दूसरे से बात करते हुए भी। पर हमें भी जब तक हम इंडिया में थे, मैंने कहा मुझे एटलीस्ट जो था एफ वर्ड के बारे में नहीं पता था, ना कोई बोलता था, ना हमें पता था। और मैं इनसे पूछा तो ये कहता कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में टॉप के स्कूलों में पढ़ा हूं दिल्ली के, और हमारे भी वो सब इंग्लिश बात होती थी, पर हमें भी नहीं पता था। मैंने कहा और एफ वर्ड हमें कहां पता चला? यूएसए में आने के बाद, और वो भी बहुत देर बाद, तब उसका यूजेज शुरू। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रेगुलर लाइफ में एफ वर्ड केम वेरी लेट इन द गेम। तो इंडिया में उस टाइम में इंडिपेंडेंस के समय, और वो भी कोर्ट वोट में कोई बोलेगा, इंडिपेंडेंस के समय 1940s में, आर यू किडिंग मी, ऐसा वर्ड नहीं था, बट इन्होंने यूज किया। दैट इज अच्छा, नाइस, ओके फाइन, दिखाने के लिए, वो इमोशंस दिखाने के लिए, वो इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए सीन के अंदर वो वर्ड्स दम लगाते हैं। अच्छा था इन्होंने लास्ट में भी दिखाया कि उन लोगों ने आज तक सॉरी नहीं बोला यूके ने, अभी तक रिमोर्स नहीं शो किया, सॉरी। अच्छा था, तो ये एंडिंग वाज गुड, एंडिंग बता दी कि अभी तक वो लोग जो हैं अपना वर्जन ही पे अटके हुए हैं, जो रॉन्ग वर्जन था। हाँ, और इस मूवी से आपको इतनी चीजें पता चलेंगी जो आई डोंट नो, कई लोग, आप लोग तो कह रहे हो कि आपने ये पढ़ा था अपने स्कूल के टाइम में। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हमने तो जलियांवाला बाग का तो जो है एक पढ़ा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या हुआ था उसमें वो एक पैराग्राफ टाइप था, एक पेज था या एक पैराग्राफ था, तो उसके आगे तो हमें नहीं पता था। उसके बाद ऐसा कोई लॉ सूट हुआ और किसने किया, और उसके बाद लॉ सूट में जीतते हैं इवेंचुअली कि नहीं जीतते हैं, वो सब भी उन्होंने नहीं बताया था। और इतनी चीजें इसमें ऐसे बता रहे थे कि शॉकिंग लग रहा था। अच्छा, उसके बाद ये भी हुआ था, कोर्ट में ऐसा भी हुआ था, अच्छा कोर्ट के बाद भी ऐसा हुआ था, ऐसे गपले भी किए थे। तो ये सब, और इनको तो चलो पता था कि जनरल ड्रायर जो था उसको निकाल दिया था या कुछ, मुझे तो वो भी नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई एक्शन ऐसा हुआ था। हिस्ट्री बुक्स में हमारी होना चाहिए था कि लॉ सूट हमने किया था, ये फाइट हुई थी, ऐसे प्रॉब्लम्स आई थी, तो बताना चाहिए था। और कौन मिस्टर नायर ने क्या क्या किया था, इट शुड बी देयर मेंशन्ड। और एंड में बस ये बोलूंगी कि मुझे ये फील हुआ जब मैं मूवी देख रही थी, जब मुझे इवेंचुअली पता चला कि भाई ये जो थे, जो लॉयर बनाया था अक्षय कुमार को, ही वाज फ्रॉम द साउथ, तब मेरे दिमाग में आया कि देखो साउथ के लिए अगर ये दोनों के रोल्स उल्टे कर देते, कि महाधवन को बना देते साउथ का लॉयर, और जो महाधवन रोल कर रहा था लॉयर, जो कि हाफ ब्रिटिशर है हाफ इंडियन है, जो बता रहे थे, तो वो ज्यादा बेटर होता। पर हाँ, क्योंकि उनको चाहिए था कि जो हीरो है वो मेन कैरेक्टर करे, तो इसलिए उन्होंने वो किया। तो उसकी वजह से हो सकता है मूवी इससे भी बेटर हो सकती थी। महाधवन का रोल वाज फैंटास्टिक, ही प्लेड ब्रिलियंट, ही इज आल्सो वेरी ग्रेट एक्टर, बहुत अच्छा रोल किया, इतना अच्छा उसने अपने रोल को प्रेजेंट किया। सही है, उसको प्राइम आपको मेन कैरेक्टर भी बना सकते थे, उसकी एक्टिंग मगर आपको समझ आ रहा है जिसने प्रोड्यूस किया वहां क्या चलता है, कि वो अक्षय कुमार का नाम भैया ज्यादा बड़ा है, तो उसको जो है वो वाला रोल देना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर स्विच करते तो रोल्स में और दम होता, क्योंकि मूवी अच्छी है, एवरीबडी शुड वॉच इट। मैं तो हम लोग रिकमेंड करेंगे, हर एक बंदे को देखनी चाहिए टू नो। और देखिए लास्ट ये जलियांवाला बाग का जो दिखा रहे थे, उसमें और थोड़े इमोशनल सीन्स ऐड कर सकते थे, जिससे लोगों को रोना आता, क्योंकि वो वहां पे थोड़ी क्रिएटिविटी कम हो गई, टच करने में ये थोड़ी रह गई। पर मूवी बहुत अच्छी है, देखनी जरूर चाहिए, हर एक इंडियन को देखना बनता है, टू नो आवर हिस्ट्री, टू नो एग्जैक्टली हुआ क्या था जलियांवाला बाग के बाद। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोग मूवी में
पॉपकॉर्न खा रहे थे। अब जब शूटिंग शुरू हुई थी मैंने तो पॉपकॉर्न हम दोनों ने बंद कर दिए थे अपने खाने, मगर आसपास लोग थे वो पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे शूटिंग हो रही है, क्या दिखा रहे हैं यार, रुक जाओ, पॉपकॉर्न खा रहे हो। इसका मतलब वो उतना कैप्चर नहीं कर पाए लोगों को कि वो रुक जाएं और पॉपकॉर्न ना खाएं, झिंझोड़ दें लोगों को कि ये क्या हुआ है, और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहाँ पे शूटिंग हो रही है तो क्या कर रहे हैं। मैं एक जगह पे जैसे बता रही हूँ ना कि केसरी का गाना आया तो रोने लग गई थी, इतना रोई कि मेरी ऐनक जो थी वो खराब हो गई, मुझसे साफ ही ना हो। फिर मैं उनको बोला भैया हैंकी दो, ये तो 1 घंटा मेरे कितने सीन्स में सो गए, वो हैंकी को ही साफ करते ठंड में। तो अब ये इस मूवी में इमोशंस लाके इसको और भी बहुत दर्द, जैसे केसरी में था ना वैसे अगर कुछ करते ना तो इट वुड बी, बट ये अभी भी अच्छी मूवी है। तो चलो यार, अगर आपने भी देख लिया तो जरूर शेयर करना अपने थॉट्स, और अगर नहीं देखी है तो हमारी रिकमेंडेशन पे ये एक बारी देखने वाली मूवी बनती है और जरूर देखनी चाहिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।